बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज की रेसिपी है टी टाइम रेसिपी। स्प्रिंग रोल्स बन रहे हैं आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर। रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, विद बोन्स लिए हैं और उसको बाद में रिमूव कर दिया है। और इससे ये होता है कि हमारी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, सॉल्टी सॉल्टी सा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बोन्स के साथ ही चिकन को करूँ और बाद में उसमें से उसको डिस्कार्ड कर दूँ। आपको जितनी मिकदार में रोल्स बनाने हैं आप उस हिसाब से इसकी मिकदार को सेटल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट्स लिए थे। बटर लिया है टेस्ट के लिए, यहाँ पे विनेगर है, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और एग वाइट के साथ मैं इसकी पैकिंग करूँगी। आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ, जैसे हमने पहले समोसियों में इस्तेमाल किया है। नमक जाएगा और ब्लैक पेपर को हम क्रश कर लेंगे, वाइट पेपर जाएगी, रेड चिली जाएगी या पेपरिका ऐड कर लें। ऑयल जाएगा बहुत कम। यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है और हर्ब्स हैं, थाइम है, रोज़मेरी है और ऑर्गेनो लीव है। ये जो अदरक का टुकड़ा है ये मैं बॉईल के टाइम चिकन में ऐड करूँगी। हर्ब्स जो हैं ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल हमने ले ली हैं, आप अपने सीज़न के हिसाब से ले लें। आमतौर पर इन्हीं सब्जियों का इसमें इस्तेमाल होता है। शिमला मिर्च और चाइनीज़ गाजर है, नॉर्मल गाजर है। इसके साथ हमने बंद गोभी ली है, नॉर्मल प्याज लिया है और हरा प्याज लिया है। अब यहाँ पे हमने जो चिकन को बॉईल किया था उसको हमने श्रेड कर लिया है। मेरा तरीका ये होता है कि मैं उसको जब उसमें से बोन्स को सेपरेट करती हूँ, सिंपली उसको ओखली में कूट लेती हूँ, जैसे कि हम लहसुन अदरक कूटते हैं, तो वो नॉर्मली जल्दी से श्रेड हो जाता है। तो उसके बाद हम पहले जो हार्ड सब्ज़ी है, पहले सख्त वाली सब्ज़ी को हम ऐड करेंगे। उसमें पहले चाइनीज़ गाजर जाएगी, फिर लाल वाली गाजर को ऐड करें, फिर शिमला मिर्च ऐड करें। उसके बाद जो है बंद गोभी इसमें शामिल करें, फिर जो नॉर्मल वाला प्याज है वो आप इसमें शामिल करें और सबसे आखिर में जब बहुत ही हमने हल्का सा रह गया हो उसको फ्राई करना, तो उसमें हम हरा वाला प्याज डालेंगे। इस तरतीब को ज़रूर जहन में रखें ताकि सब्ज़ी काली ना होने पाए। ऑयल का बहुत कम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसको ऑयली नहीं होना चाहिए वरना रोल्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे, ऑयली ऑयली हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे नमक डाला, लाल मिर्चें डाली और तीनों तरह की हमने सॉसेज ऐड कर दी, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी हमने इसमें ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च हमने ऐड करनी है इसमें। और यहाँ पे मैंने बटर को भी ऐड किया था, उससे एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है, पर ये ऑप्शनल है। अब ये एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से दिखा रही हूँ कि ये एनवेलप जैसे हम ख़त बनाते हैं। अब तो हर ख़त का रवाज ही ख़त्म हो गया है, तो उसको आप इस शेप में बनाएं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। हमने काफ़ी सारे रोल प्रिपेयर किए, पर बेफिक्र रहिए, आगे जाके हम आपको दोबारा से दिखाते हैं कि हमने ये रोल्स कैसे तैयार किए हैं। यकीनन आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। ये देखिए, हम इसको सेंटर में रखेंगे, त्रिकोण की शेप में रखेंगे, एनवेलप हम बना लेंगे और ये हर तरफ हम इसको लगा देंगे सफ़ेदी को। आप इसको अपने हिसाब से भी, सफ़ेदी के अलावा आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर से भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीच में टिप बताई है, अगर आप स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून। तो ये स्वीट एंड सॉर सा टेस्ट देगा। अगर ये बहुत ज़्यादा जूसी हो गए हैं या मॉइस्चर इसमें ज़्यादा हो गया है, आपने सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत लूज़ हो जाएंगी और मज़ा नहीं आएगा। आपने इनको बस 2 to 3 मिनट के हिसाब से इसको फ्राई करना है, तो फिर ये नॉर्मल रहेगा। अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, पर 1 से 2 टेबलस्पून तक ऐड करें, बहुत ज़्यादा ऐड मत करें। लिए 2-3 दफ़ा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान के साथ और गौर के साथ देखिए। यकीनन आपको ये अंदाज़ पसंद आएगा। इस अंदाज़ के साथ जब आप पैकिंग करेंगे, इसकी बहुत से तरीके होते हैं रोल बनाने के, ये बहुत सिंपल वे है, आसान है और इससे आपका रोल बिखरेगा भी नहीं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सील पैक होगा। तो ये एक दफ़ा फिर आप देखिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, साथ ही हम इसकी फ्राइंग भी आपको दिखाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। हम यहाँ पे फ्राइंग कर रहे हैं। पहले हमने बहुत तेज़ आंच पे
2-4 मिनट हमने इसको रखना है। उसके बाद हमने आँच को धीमा कर देना, धीमा नहीं दरमियाने दर्जे पे ले आएँ और उसके बाद इसमें आप फ्राई करें और चेंज करें और साथ साथ इसको निकालते जाएं और ऑयल बीच में बाकी ना रहे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। चैनल पर अगर नए हैं तो इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।